लोगों की समझ में क्यों नहीं आती। लेकिन असल में समस्या शब्दों में नहीं, समस्या चेतना में है। शब्द तो केवल माध्यम है। अगर सामने वाला सजग नहीं है तो शब्द कभी उसकी आत्मा तक नहीं पहुंच सकते। शब्द कानों तक पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर दिल तक नहीं पहुंचे तो समझ कैसे जन्म लेगी। लोगों को हमारी बातें इसलिए समझ में नहीं आती क्योंकि वे केवल सुनते हैं, सुनने का नाटक करते हैं, पर भीतर से सुनने की कला खो चुके हैं। वे पहले से अपने निष्कर्ष लेकर बैठे होते हैं। उन्होंने पहले ही तय कर रखा होता है कि किस बात को मानना है और किसे ठुकराना है। कमाल कर दिया आपने। कितने टैलेंटेड हैं आप। तरह उनका मन ही चश्मा। ध्यान योगी मोटिवेशन में आपका हार्दिक स्वागत। क्या तुमने कभी गौर किया है किसी के दिल की बात करते हैं अक्सर लगता है कि सामने वाले तुम्हें सुना ही नहीं, जैसे तुम्हारे शब्द हवा में तैर कर खो गए। तुम अपने अनुभव, अपनी भावनाएं, अपनी समझ बांटना चाहते हो, लेकिन सामने वाला मुस्कुरा सिर हिला देता है और अगले ही पल वह किसी विषय पर बात करने लगता है। यही कारण कि हमें बार बार लगता है हमारी बातें लोगों के समझ में नहीं आती। लेकिन असल में समस्या शब्दों में नहीं, समस्या चेतना में है। शब्द तो केवल माध्यम है। अगर सामने वाला सजग नहीं है तो शब्द कभी आत्मा की आवाज तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन असल में समस्या शब्दों में नहीं, समस्या चेतना में है। शब्द तो केवल माध्यम है। अगर सामने वाला सजग नहीं है तो शब्द कभी उसकी आत्मा तक नहीं पहुंच सकते। शब्द कानों तक पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर दिल तक नहीं पहुंचे तो समझ कैसे जान लेगी। लोगों को हमारी बातें इसलिए भी समझ नहीं आती क्योंकि वे केवल सुनते हैं, सुनने का नाटक करते हैं, पर भीतर से सुनने की कला खो चुके हैं। वे पहले से अपने निष्कर्ष लेकर बैठे होते हैं। उन्होंने पहले ही तय कर रखा होता है कि किस बात को मानना है और किसे ठुकराना है। जब तुम उन्हें कुछ कहते हो तो वे तुम्हारी बात को खुलेपन से नहीं सुनते, बल्कि अपने ही चश्मे से सुनते हैं, फिल्टर करके। जैसे एक रंगीन चश्मा पहनकर अगर तुम दुनिया को देखो तो हर चीज उसी रंग में दिखेगी। उसी तरह उनका मन ही चश्मा है, जैसे इंस्टाग्राम के फिल्टर। जब मन पहले से भरा हुआ है तो उसमें तुम्हारे शब्द कहाँ जगह बनाएंगे। तुम्हारी बातें इसलिए भी समझ नहीं आती क्योंकि लोग अपने ही अनुभवों तक सीमित रहते हैं। अगर तुम उन्हें कोई ऐसी बात बताओ उनके अनुभव से बाहर हो तो वे उसे अस्वीकार कर देंगे। उदाहरण के लिए, अगर तुम किसी व्यक्ति के ध्यान की बात करोगे जिससे कभी मौन का स्वाद नहीं चखा, जिसने कभी मौन का स्वाद नहीं चखा, वह तुम्हें पागल समझेगा। अगर तुम प्रेम की गहराई की बात करो किसी ऐसे इंसान से जो केवल लेन देन वाले रिश्तों का आदी है, तो वह तुम्हें अव्यवहारिक दिखेगा। यानी लोग वही समझ पाते हैं जो उनके अनुभव के घेरे में आता है। उस घेरे से बाहर की कोई भी बात उनके लिए बोझ बन जाती है। एक और कारण यह है कि हर व्यक्ति अपनी ही चिंताओं में इतना उलझा हुआ है कि उससे पास सचमुच सुनने की क्षमता नहीं बची। ऐसे व्यक्तियों पर तुम्हें दया करनी चाहिए। उनका मन हमेशा शोर से भरा रहता है। वह सुनते हुए भीतर ही भीतर सोच रहा होगा, इससे यह क्यों कहा, इसका क्या मतलब है, इसका मुझसे क्या लेना देना है। एक छोटा सा उदाहरण द्वारा समझाता हूँ। गौतम बुद्ध की एक सेवक था और एक वीर बहादुर राजपूत सेवक था। एक दिन गौतम बुद्ध ध्यान में थे और एक व्यक्ति आया और उनके ऊपर थूक दिया और खड़ा रहा। गौतम बुद्ध कुछ नहीं बोले, उसने थूक दिया, बस मुस्कुराए और बोला कि और तुम कुछ कहना चाहते हो। यह व्यक्ति चला गया। अब उस राजपूत सेवक ने कहा, सच्चे सेवक ने, कि अरे मेरे महान गुरु, मैं चाहता तो उसका सिर कलम कर देता, बस आपकी आज्ञा का इंतजार था और आप मुस्कुरा रहे हैं। आपकी आज्ञा के बिना तलवार नहीं उठा सकता और आपने ये कैसे सहन कर लिया कि कोई आप पर थूक कर चला जाए। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि अरे तुम में तो परम ज्ञान है, तुम तो इतना सुनते हो मुझे, तुम्हें गुस्सा कैसे आ सकता है। वह तो अज्ञानी है, वह ऐसा कहना चाहता है कि उसके पास शब्द नहीं है, वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहता है। इसलिए मैंने पूछा कि और कुछ कहना चाहते हो कि बस कुछ हो गया। तुम तो परम ज्ञानी बन गए हो, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो। सही बात है। अगर कोई आपका बहुत ही नजदीकी मित्र है, बहुत दिनों से मिले, कहने के पास उसके पास शब्द नहीं, वो आपसे गले लग जाएगा बहुत ही आत्मीयता से, तो इसमें शब्दों की कहाँ जरूरत है। शब्दों से ज्यादा तेज मौन की भाषा है। तब उस सेवक को समझ में आया कि वह कितना दुखी होगा कि उसके पास गालियां देने के लिए भी शब्द नहीं है, वह थूक कर चला गया। यही है ज्ञान और आत्मज्ञान।
दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक और छोटा सा कमेंट करें, बजाय उसकी व्याख्या बनाता। जब तक उसका मन साफ नहीं होता तब तक तुम्हारे शब्द उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। एक उदाहरण से समझते हैं। तुम कहते हो दीपावली पे मैं बहुत फर्नीचर खरीदना है, नया सोफा खरीदना है, लेकिन घर के पुराने फर्नीचर, पुराने कबाड़ को अगर निकालोगे तो ही नया फर्नीचर रखने की जगह मिलेगी। तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी इतनी गंदी हो गई है भावनाएं, तुम्हारे विचार, उन विचारों को जब तक तुम बाहर नहीं निकालोगे नए विचारों का आगमन कैसे होगा। लोगों को तुम्हारी बातें समझ में इसलिए भी नहीं आती क्योंकि सच्चाई तो सुनना अलग नहीं है, सच्चाई हमेशा चुभती है। अगर तुम किसी को उसकी गलतियों का आईना दिखाओ तो उसका अहंकार उसे स्वीकार नहीं करता। अच्छे विचार हमेशा कड़वे होते हैं। यह कहेगा यह तो बकवास है, असल में उसने तुम्हें नहीं ठुकराया, उसने अपने अहंकार की रक्षा की है। हर व्यक्ति वही सुनना चाहता है जो उसकी सुविधा अनुसार हो, चाहे मैं आप हूं, उसके अहंकार को सहलाए। लेकिन जब तुम सच्चाई बोलते हो तो वह उसके खिलाफ जाती है, इसलिए तुम्हारी बातें उसे समझ में नहीं आती। तुम पूछती हो कि मेरी बातें किसी को समझ क्यों नहीं आती। समस्या यह है कि लोग शब्दों को नहीं समझते लेकिन भाव को नहीं समझते। समझ भी जाए पर भाव को नहीं समझते। तुम्हें कभी अनुभव किया होगा कि तुमने सामने वाले को कुछ कहा और उसने उसका बिल्कुल ही उल्टा अर्थ निकाल लिया। तुमने तो प्रेम से कहा था लेकिन उसने उसे ताना समझ लिया। तुमने सचेत होकर कहा था लेकिन उसने आलोचना मान लिया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोग शब्द सुनते कहाँ हैं? सुनते हैं लेकिन भाव को नहीं पकड़ते। शब्दों पर जाते हैं, भाव को नहीं पकड़ते। भाव को पकड़ने के लिए संवेदनशीलता चाहिए, मौन चाहिए। आज का मनुष्य संवेदनशीलता खो चुका है। उसका ध्यान केवल सतह पर है। गहराई से जाने की उसकी क्षमता धीरे धीरे समाप्त हो गई है। यही कारण है कि हमारी बातें के दिल तक नहीं पहुंच पाती। लोगों की समझ उनकी सुविधा से बंधी होती है। अगर तुम कोई ऐसी बात कहो उसकी सुविधाओं पर चोट लगती है तो वह उसे स्वीकार कर देंगे। उदाहरण के लिए अगर तुम किसी को कहो कि अपने भीतर झांको तो वह उसके लिए कठिन है, क्योंकि भीतर झांकना मतलब अपनी कमियों से सामना करना। अगर तुम किसी से कहो कि अपने डर को देखो तो वह उसके लिए असुविधाजनक है, इसलिए वह कहेगा मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आती, लेकिन असल में उसे समझ आती है। वह बस उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहता। तुम कहते हो लोगों को मेरी बातें समझ में नहीं आती, उसकी सुविधा और उसका अहंकार उसे रोक देते हैं। हमारी बातें इसलिए भी समझ में नहीं आती क्योंकि लोग उत्तर ढूंढ रहे होते हैं, प्रश्न नहीं। वह तैयार जवाब रखना चाहते हैं। 5 मिनट में खुशी पाने का तरीका, 10 कदमों से सफलता का राज। लेकिन जब तुम उन्हें कहते हो कि खुशी कोई चीज नहीं है, वह केवल एक अवस्था है। मैं 3-3 घंटे का वीडियो बनाता हूं लेकिन लोग उसे आधा घंटा या 20 मिनट सुनते हैं। लोगों के पास अपने ही चिंताओं से समय नहीं है। जब तुम कहते हो कि सफलता का कोई विकल्प नहीं, कोई फार्मूला नहीं है, वह तो बस यात्रा का परिणाम है, तो वे निराश हो जाते हैं क्योंकि वे सरल समाधान चाहते हैं। लेकिन सच्चाई कभी सरल समाधान नहीं देती। सच्चाई हमेशा गहराई मांगती है और गहराई में जाने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। लोगों को हमारी बातें इसलिए भी नहीं समझ आती क्योंकि वे सुनने से पहले ही निर्णय ले लेते हैं। जैसे ही तुम बोलना शुरू करते हो उनका मन यह तय कर लेता कि वह सही है या गलत, और जब निर्णय पहले ही ले लिया गया हो तो समझने का सवाल ही नहीं उठता। समझने के लिए खुलेपन की जरूरत होती है, लेकिन लोग खुले नहीं हैं, वे बंद हैं। इसे ऐसे समझते हैं कि चुनाव में 2 जने खड़े हुए, लोगों ने पहले ही तय कर लिया कि किसे वोट देना है। अब उनके प्रचार का, उनकी कितनी ही बातों का लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वीडियो को थोड़ी भी समझ में आई हो और चाहते हैं कि अगला भाग हो, कम से कम 2 कमेंट और 1 लाइक करें। वीडियो को फेसबुक, इंस्टाग्राम और सभी व्हाट्सएप ग्रुप में रिलेटिव को, मित्र को शेयर जरूर करें। यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपके भीतर बैठे परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। वीडियो के प्रायोजक द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड स्पेशल थैंक एटीवाईटी न्यूज। आपका दिन शुभ रहे। थैंक्स फॉर वॉच। लव यू ऑल फ्रेंड्स। जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन है, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, लाइक करें।